Once again, good morning to all of you. Hope you are well and you have done all questions based on northwest corner method, based on lowest cost entry method, and based on Vogel's approximation method, which we have discussed earlier in earlier lectures. Now, next we have the most important method, that is MODI method, MODI method for minimization problem of transportation. From this method we get the optimal solution, not basic feasible solution. We get the basic feasible solution and after that we get the optimal solution. और एक बड़ा क्वेश्चन, वन लॉन्ग क्वेश्चन इज आस्क्ड on the transportation problem. If there is one long question, then you have to do that, you have to solve that question through MODI method. So here I am giving some tips how to do this through MODI method step by step through one example, taking one example. Here we have an example. The question is that to determine the optimal basic feasible solution. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन निकालो, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, तो हमको फिर ये मोदी मेथड यूज़ करना पड़ेगा. ये हमारे पास एग्जांपल है D1, D2, D3, D4. ये हमारे पास फ्रॉम है, दैट इज़ यहाँ डेस्टिनेशन है, और ये हमारे पास 2 है. ये हमको 4/3 की मैट्रिसेस है, 3/4 की मैट्रिसेस है, कॉलम 4 है, रो 3 है. यहाँ अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों दी हुई हैं. इसको हम पहला स्टेप यही कहता है कि इसको हम कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने पे हमने यहाँ देखा कि ये हमारा दोनों सेम आ रहा है. तो स्टेप 1 हमारा कहता है कि हम इसका सबसे पहले इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालें. बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, टू फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ये हमने पहले बताया है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो हमको करना क्या, हम जैसा कि पहले कहा गया है कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बहुत सबसे बढ़िया मेथड होता है, तो हम मोदी मेथड में हमेशा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ ही करेंगे. स्टेप 1 यही कहता है. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे थ्रू वोगल्स मेथड से. वोगल्स मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा पूरा, जिसको हमने पहले कल डिस्कस किया ही था. वोगल्स मेथड से हमने इसको सॉल्व करा और यहाँ हमारे पास हमने एलोकेशन फुलफिल कर दी. यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन आई है, जितनी आनी चाहिए, M + N - 1 आने चाहिए. 6 एलोकेशन आई है और इसका जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको मिला वो है रुपीज़, इनको सेल्स को मल्टीप्लाई करते हुए कि 18 × 3 1 × 6 मल्टीप्लाई करते हुए हमारे को जो सॉल्यूशन मिला वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ₹355 है. दैट इज़ ये हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको मिला. लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाने के लिए हमको मोदी मेथड यूज़ करना पड़ेगा. तो कम टूवर्ड्स हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्टेप 2 में कहता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन आया. इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. इससे नेक्स्ट स्टेप में हमको UI और VJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. UI हमारे पास रो है 1 2 3 और VJ हमारे पास कॉलम है, दैट इज 1 2 3 4, यानी U1 U2 U3, V1 V2 V3 V4. We have to determine the value of U1 U2 U3 and V1 V2 V3 and V4. हमको इन सब की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. इन सब वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करें,
इन सारी वैल्यूज़ को हम डिटरमाइन करें विद द हेल्प ऑफ ईच ऑक्यूपाइड सेल, जिसका हम नाम देंगे CRS। CRS की जो वैल्यू होगी वो होगी UR प्लस VS। CRS की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू होगी UR प्लस VS। तो हम इसको ऑक्यूपाइड सेल से फाइंड आउट करेंगे। ऑक्यूपाइड सेल से कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम किसी एक को, चाहे वो रो लें और चाहे कॉलम लें, किसी एक को हम जीरो पुट करें। तो यहां पर हम देख रहे हैं सिंस ऑल रोज कंटेन द सेम दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन, तो हम यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो एलोकेशन आ रही है, इस रो में भी 2 एलोकेशन है, इस रो में भी 2 एलोकेशन है और इस रो में भी 2 एलोकेशन है। मतलब मैक्सिमम कहने का मतलब जीरो हम उस रो को कंसीडर करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन होती है, उस रो को जीरो कंसीडर करेंगे। U1 को जीरो करेंगे, U2 को जीरो करेंगे या U3 को जीरो करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों रो में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 एलोकेशन है। इस रो में यहाँ पर 2 एलोकेशन है, इस रो में यहाँ पर 2 एलोकेशन है और इस रो में यहाँ 2 एलोकेशन है। यानी हम क्या करें कि हमको ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, आइदर वी गो फॉर U1, U2 और U3। चाहे U1 को जीरो हम पुट कर लें, चाहे U2 को जीरो पुट कर लें, चाहे U3 को जीरो पुट कर लें, क्योंकि इसके अंदर भी 2 मैक्सिमम एलोकेशन है, इसके भी अंदर, तो जिसमें मैक्सिमम होती है उसी को जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने U3 को हमने लिया कि U3 को हम जीरो पुट कर रहे हैं, टेकिंग U3 इज इक्वल टू 0। U3 को जब हमने जीरो पुट करा तो यहां हम देख रहे हैं कि V3 हमारे पास जो है वो 7 है। U3 को जब हमने जीरो पुट करा तो V3 हमारे पास 7 है। देखिए कैसे, U3 हमने जीरो पुट करा, इस रो को हमने जीरो पुट करा, ठीक। इस रो को जब हमने जीरो पुट करा तो हम यहां देख रहे हैं कि जो V3 है यानी कॉलम 3 की जो वैल्यू है, जो सेल की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है? 7। U3 को हमने जब ये है U3, इसको जब हमने जीरो पुट करा, U3 को जीरो पुट करा तो हम देख रहे हैं कि V3 की जो वैल्यू है, क्योंकि U3 के साथ V3 ही एसोसिएट होगा, तो V3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है। V3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ हमको 7 मिली हुई है। U3 इज इक्वल टू 0 एंड V3 इज इक्वल टू 7। और C33 मीन्स U3 प्लस V3 इज इक्वल टू ये 7 है हमारे पास, ठीक। तो U3 प्लस V3 इज इक्वल टू C33 इज इक्वल टू 7। तो इससे हमको V3 की वैल्यू मिल जाएगी। वी गेट V3 इज इक्वल टू 7 सिंस U3 इज इक्वल टू 0। U3 को 0 पुट कर दो यहाँ, तो V3 से